बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में लोमड़ी और तीतर नाम के दो जानवर रहते थे। वे दोनों गहरे दोस्त थे, हर रोज साथ घूमते, खाते और समय बिताते। पर एक फर्क था, लोमड़ी बहुत ही चालाक थी और उसे अपनी चतुराई पर बहुत घमंड था। वो अक्सर तीतर को मूर्ख समझती और उसे नीचा दिखाने में मजा लेती थी। कई बार लोमड़ी ने तीतर की मदद करने की जगह उसे अपनी चालाकी से परेशान किया, जिससे तीतर मन ही मन दुखी रहने लगा। पर तीतर कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो भी अंदर से बहुत चतुर था। बस वो अपनी चतुराई को दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन जब लोमड़ी ने मजाक में तीतर से कह दिया कि तू तो मेरे बिना कुछ भी नहीं, तब तीतर ने मन ही मन एक योजना बना ली। उसने ठान लिया कि अब वो लोमड़ी को ऐसा सबक सिखाएगा कि उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। एक दिन तीतर ने लोमड़ी से कहा कि जंगल में एक औरत एक बड़ी दही की मटकी लेकर जा रही है और अगर वो मटकी लोमड़ी को मिल जाए तो वह पेट भर स्वादिष्ट दही खा सकती है। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। तीतर ने कहा कि वो लोमड़ी को मौका दिलाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। कुछ देर बाद सचमुच एक औरत जंगल से गुजर रही थी। उसके सिर पर बड़ी दही की मटकी थी। तीतर उड़कर गया और मटकी के ऊपर बैठ गया। फिर उसने अपने पैरों से औरत के सिर को हल्के हल्के कुरेदना शुरू कर दिया। औरत ने सोचा कि कोई पत्ता या टहनी गिर रही है, लेकिन तीतर जानबूझकर उसके सिर को बार बार ठोकता रहा। अचानक संतुलन बिगड़ा और मटकी जमीन पर गिर पड़ी। दही बहने लगा, चारों ओर सफेद झील सी बन गई। लोमड़ी दौड़कर आई और चाट चाट कर पेट भरकर दही खा गई। वो इतना दही खा गई कि पेट फुला फुला सा लगने लगा। तीतर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ लोमड़ी बहन, पेट भर गया? लोमड़ी ने पेट सहलाते हुए कहा, हाँ, बहुत बढ़िया दही था। इतना सुनकर तीतर ने कहा, अब देखो मेरी चतुराई, मैं अभी तुम्हारे पेट का सारा दही बाहर निकाल के दिखाता हूँ। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, अरे तीतर, खाया हुआ खाना क्या कभी वापस निकाला जा सकता है? तीतर बोला, अगर मैं निकाल दूं तो मानोगी कि मैं भी चतुर हूँ। लोमड़ी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, करके दिखा। अब तीतर उड़कर गांव की ओर गया, जहां दो भूखे कुत्ते बैठकर कुछ खाने की तलाश में थे। तीतर उनके सामने जाकर चहचहाने लगा और उड़ उड़कर उनके सामने आकर बैठने लगा। कुत्तों को गुस्सा आ गया। वो भौंकते हुए तीतर के पीछे दौड़ पड़े। तीतर थोड़ा उड़ता, थोड़ा जमीन पर उतरता, जिससे कुत्ते लगातार उसके पीछे भागते रहे। थोड़ी देर बाद तीतर सीधे उसी जंगल में आ गया जहां लोमड़ी सुस्ता कर बैठी थी। लोमड़ी को तीतर के पीछे भागते कुत्ते दिखे और उसे कुछ समझने से पहले ही कुत्तों ने उसे देख लिया। अब कुत्तों का ध्यान तीतर से हटकर लोमड़ी पर आ गया और वे सीधे उसके पीछे दौड़ने लगे। लोमड़ी भागी, तेजी से भागी, कांटे बबूल सब कुचलती हुई भागती रही। दौड़ते दौड़ते उसका पेट हिलने लगा और थोड़ी ही देर में डर के मारे लोमड़ी के पेट में से खाया हुआ खाना यानी कि दही बाहर निकल आया। कुत्तों ने दही को देखा और वहीं रुककर उसे चाटने लगे। लोमड़ी ने चैन की सांस ली और आगे निकल गई। पर यह राहत थोड़ी देर की थी, क्योंकि कुत्ते फिर से उसके पीछे दौड़े। फिर से वैसा ही हुआ। लोमड़ी भागती रही और पीछा करते हुए कुत्तों के सामने से फिर खाया हुआ दही गिरता गया। हर बार कुत्ते दही चाटते और लोमड़ी बच निकलती। ऐसा 3-4 बार हुआ और हर बार लोमड़ी का थोड़ा थोड़ा दही बाहर निकलता गया। अब उसका पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और वो खुद भी थक कर चूर हो चुकी थी। तभी पेड़ की एक शाखा पर बैठे तीतर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी रही मेरी योजना? अब मानोगी कि खाया हुआ खाना भी बाहर निकाला जा सकता है? लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने गुस्से से तीतर की तरफ देखा और कहा, तू तो मेरा दोस्त था, ये क्या किया तूने? तीतर ने हंसते हुए कहा, दोस्ती तभी सच्ची होती है जब घमंड टूटे और इंसान सुधरे। लोमड़ी कुछ बोल ही रही थी कि तीतर ने कहा, अब मैं तुम्हें हंसा के भी दिखा सकता हूँ। लोमड़ी ने कहा, हंसी अब नहीं आएगी। शरीर टूट चुका है, मन थक चुका है और तेरे मजाक ने मेरी हालत खराब कर दी है। अब मुझे कोई चीज हंसा नहीं सकती। पर तीतर कहाँ मानने वाला था। वो उड़कर गांव की ओर गया, जहां एक गंजा पहलवान एक बड़ा डंडा लेकर सैर कर रहा था। तीतर जाकर उसके गंजे सिर पर बैठ गया। पहलवान ने उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन तीतर हर बार उड़कर वापस वहीं बैठ जाता। पहलवान को गुस्सा आ गया। उसने अपना डंडा ऊपर उठाया और तीतर को मारने के लिए जोर से झटका दिया। तीतर उड़ गया, लेकिन डंडा सीधा उसके खुद के सिर पर लग गया। एक भयंकर आवाज आई और पहलवान जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर चिल्लाने लगा। उसके सिर से गुब्बारे जैसी सूजन निकल आई।
ये दृश्य देखकर लोमड़ी की हंसी छूट गई। वो हंसी रोक नहीं पाई, हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अब तीतर धीरे से उसके पास आया और बोला, देखा लोमड़ी बहन, किसी को कमजोर समझने से पहले उसकी असली ताकत को पहचान लेना चाहिए। चालाकी में ही सारा संसार नहीं चलता, कभी कभी बुद्धि और धैर्य बड़ी ताकत होती है। लोमड़ी ने पहली बार तीतर की ओर सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने सिर झुकाया और कहा, तू सच्चा मित्र है। आज मैंने अपने घमंड का फल भोगा। अब से मैं कभी खुद को सबसे चालाक नहीं समझूंगी। और उस दिन से लोमड़ी और तीतर की दोस्ती और भी गहरी हो गई। पर अब दोनों एक दूसरे की इज्जत करना सीख गए थे।